कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उससे 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। कल हम आपको बताए थे वास्तविक संख्या का, और आज दूसरा चैप्टर बहुपद का 5 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ VVI हम इसलिए लगा दिए 5 सवाल 2026 के लिए और आने वाले जो बोर्ड है उसके लिए भी। तो कहता है कि x³ + 1 को x+1 से भाग करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो शायद 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा और आएगा ही। क्या कहता है, भागफल और शेषफल बताना है। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए अब ऐसा कर दिया है कि क्वेश्चन बढ़ा दिया है। क्वेश्चन बढ़ा दिया है तो क्वेश्चन आने का चांस रहता है 100%। तो हम भाग करना है, तो x³ + 1 को x+1 से भाग करना है, यानी x+1 को भाग कर, यहां हल लिख देते हैं, हल। ठीक है, किसको? x³ + 1। अब यहां पर देखेंगे हम भाग करते हैं तो यहां हमारा है x³, कितना है? x³ है, और यहां है x, तो इसको काटना पड़ेगा, पहला संख्या को हटाना पड़ेगा। तो x³ है और यहाँ x है, तो यहां हम क्या लेंगे जो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहां x² को x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब हमारा होता है x³। ठीक है, अब ये x², अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x²। ठीक है, अब क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं ना, तो घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। प्लस में है तो माइनस में, और यहाँ x² भी प्लस में है, ये भी माइनस में हो गया। अब ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कट गया। क्या बच गया हमारा? तो पहले x² वाला लिखेंगे तो -x², और +1 है तो +1, ये बचा। अब हम यहां देखेंगे, यहां -x² है और यहां हमारा है x, इसके बराबर कैसे आएगा? तो माइनस लेना पड़ेगा x। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, तो यहां -x² होगा। क्यों लिए माइनस? क्योंकि माइनस में यहां आएगा तब न चिन्ह बदलेगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। अब x को x से मल्टीप्लाई किए तो x², अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होता है, तो यहां लिख देते हैं हम x। अब देखिए चिन्ह बदल, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस में x आएगा। अब माइनस है तो फिर प्लस। अब देखिए माइनस प्लस माइनस कैंसिल। हमेशा जब बहुपद का भाग बनाते हैं ना, इसमें पहला संख्या को हमेशा हटाना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो उसके हिसाब से लेना पड़ता है संख्या। अब यहां देखेंगे क्या बच गया हमारा, +x और +1 तो +1। अब देखो +x, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ हम क्या लेंगे? +1 को x से मल्टीप्लाई करिए तो +1 x, और +1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब देखो चिन्ह बदलेगा, घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ भी प्लस माइनस 1 कैंसिल। क्या बच गया हमारा? 0। तो शेषफल बच गया 0 और भागफल ये आ गया। तो हम लिख देंगे भागफल बराबर x² - x+1, और शेषफल क्या आ गया? शेषफल बराबर 0। इसी तरह से बहुपद का जो भाग होता है उस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है कि कह रहा है कि 4x² - 4x+1 के शून्य ज्ञात करे एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करे। तो यहाँ कह रहा है पहले शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद उसके जो शून्यकों का क्या कहते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है? जांच करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले शून्यक इसका निकालना आपको बताते हैं। क्या दिया है देखते हैं, हल दिया है 4x² - 4x+1। ठीक, अब इसको कैसे निकालेंगे शून्यक? तो इसके बराबर में क्या लिख दें? 0। 4x² - 4x+1 = 0। कोई भी द्विघात बहुपद रहे, ठीक, यानी कि जैसे ये दिया है द्विघात बहुपद, इसका बोलेगा शून्य ज्ञात करना है, तो क्या है? बराबर का उधर 0 लगा देंगे। सबसे पहले 0 लिख दिए। अब गुणनखंड का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि का। तो क्या करते हैं, जो x² का गुणांक होता है ना,
उसको लास्ट वाले संख्या से गुना करते हैं। गुना करते हैं तो जैसे 4 और 1 को गुना किए, कितना आ जाएगा हमारा 4। अब इस 4 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पर ये आ जाए, बीच वाला संख्या 4 आ जाए, और गुना करने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो अब देखो तोड़ेंगे तो इसको, अगर नहीं पता है दो संख्या कौन होगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे, सबसे आसान। 2 बार 2 दूना 4, फिर 2 बार, तो 2 और 2। अब दो संख्या हो गया क्या, 2 और 2, तो 2 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4। तो यानी कि देखो जैसे -2 है और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4, और माइनस का चिन्ह यहां आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 4x² -2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ 4x² है तो यहां से हम क्या करते हैं, और यहाँ 2x है तो यहां से 2x बाहर करेंगे, 2x बाहर कर लिए। अब जैसे 4x² है, देखो 2x गुने 2x तब ना होता है 2 दूना 4x²। अब 2x हम बाहर कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, तो क्या बच गया हमारा 2x बच गया माइनस। अब यहां देखेंगे 2x हमारा बाहर है तो हमारा क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक, माइनस। अब फिर यहां क्या निकालेंगे, तो देखो ब्रैकेट में जो है ना, यही इस साइड भी ब्रैकेट में बराबर आना चाहिए, ब्रैकेट में बराबर आएगा तभी जाके इसका आंसर सही होगा। अब कितना लेंगे, तो हम बाहर 1 निकालेंगे, जब 1 निकालेंगे तब 2x है तो यहां बच गया 2x। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2x, माइनस है तो माइनस, फिर यहां माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कितना 1 बराबर 0। अब देखेंगे यहां भी ब्रैकेट में 2x - 1, यहां भी 2x - 1, एक बाहर हो गया 2x - 1, और यहां बच गया फिर 2x - 1। अब अलग अलग करते हैं, 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, माइनस में है तो बराबर कुछ साइड गया तो प्लस में, x बराबर, x के गुना में 2 है तो 1/2, 1 निकल गया। दूसरा का भी 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। तो ये क्या निकल गया, इसका शून्यक निकला। ये क्या निकला, इसका शून्यक निकल गया, शून्यक निकला। अब क्या करते हैं, इसका जांच करते हैं। अब इसका लिख देते हैं जांच। तो यहां देखेंगे ये हमारा a हो गया, x² का गुणांक जो रहता है ना वो होता है a, यहाँ x का गुणांक क्या है -4, तो ये हो गया हमारा b, और 1 जो है ये हो गया c। अब जो शून्यक निकला है ये निकल गया हमारा अल्फा, इसको हम ले लेते हैं अल्फा, यहां लिख देते हैं अल्फा बराबर 1/2, और बीटा भी कितना, बीटा बराबर 1/2। अब इसका जांच करना है, तो शून्यकों का और गुणांकों का ना, तो शून्यक का योग, शून्यकों का तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब अल्फा कितना है 1/2, 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 बराबर -b/a, तो -b कितना है -4 है, b का मान -4 है, तो b का मान -4, और a कितना है हमारा 4 है तो 4। अब देखेंगे 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, यहां कितना आ गया 1 + 1 बराबर, अब माइनस माइनस प्लस तो 4/4। अब इसको जोड़ देते हैं तो देखो 1 और 1 कितना 2/2, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1, और यहां भी बराबर, इसको भी काट देते हैं तो 1 आया, तो 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है, ताकि जो चेक करने वाले कॉपी रहेंगे ना वो आपको देखेंगे कि हाँ यहाँ आंसर क्या है 1 बराबर 1। इसका जांच करने पर बराबर आया है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है -b/a के बराबर है, जांच हो गया। अब गुणांकों के बीच, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा कितना है 1/2 गुने बीटा कितना है 1/2 बराबर c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 1 है, 1, और a का वैल्यू हमारा 4 है तो 4। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूना 4, और बराबर इस साइड भी 1/4, गुणांक भी इसका बराबर है, यहाँ 1 बराबर 1 और 1/4 बराबर 1/4। तो ये क्या हो गया, इसका जांच कर लिए हम। तो ऐसे अगर बना लेंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, भले यहाँ पर क्या रहे इसमें डिजिट अलग दिया रहे, लेकिन बनेगा यही प्रोसेस से। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। तो जैसा दूसरा क्वेश्चन था उसी पर है डिपेंड। कहता है कि एक्स स्क्वायर ना शून्य ज्ञात करना, उसमें भी शून्य ज्ञात किए थे तो लिखेंगे हाँ तो कैसे बताए शून्य ज्ञात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसको किसके बराबर जीरो लिख देना, बराबर की साइड जीरो लिख दिए। अब जीरो लिख दिए तो यहाँ देखेंगे -3 है, -3 है तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3। तो एक्स स्क्वायर बराबर -3 उधर गया तो हमारा +3। तो एक्स स्क्वायर है ना, बराबर की साइड स्क्वायर है, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो एक्स बराबर एक प्लस में एक माइनस में, रूट उधर होता है ना रूट में, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। तो यानी कि एक हो गया हमारा एक्स बराबर +√3 और एक हमारा हो गया -√3। इसके दो शून्य निकल गए। अब यहां पर देखेंगे हम एक्स स्क्वायर दिया ना, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुना कितना, एक छिपा हुआ है तो यानी ए बराबर कितना, ए बराबर 1। यहां लिख दें, यहां लिख देते यहां, या समझने के लिए एक छिपा रहता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ए बराबर 1। और एक्स दिया है नहीं दिया है, बी यहां पर नहीं दिया है, होता है ना द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स के रूप में है नहीं, एक्स स्क्वायर तो दिया है लेकिन डायरेक्ट 3 दिया है, एक्स के रूप में नहीं दिया है, यानी बी का वैल्यू क्या दिया है 0 होगा। सी बराबर हमारा 3 दिया है, बस यही समझाने की बात है। ठीक, अब देखिए तो ये शून्य निकल गया। अब इसका क्या करते हैं, जांच करते हैं, तो लिख देंगे जांच। देखो अल्फा ये हमारा हो गया अल्फा प्लस में, तो यानी अल्फा बराबर +√3 और बीटा बराबर -√3। अब जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब अल्फा √3, एक प्लस में √3 और एक माइनस, यहाँ प्लस हो गया, एक -√3, अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब b का वैल्यू कितना है, अब देखोगे b क्या बताएं, तो b हमारा bx के रूप में है ही नहीं, तो b हमारा 0 हो गया ना, तो यहाँ हम लिखेंगे -0 और बटा a का वैल्यू 1 छिपा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो यानी b का वैल्यू a का वैल्यू 1। अब √3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो √3 प्लस माइनस -√3 बराबर। अब -0 यानी 0 के बराबर 0/1 तो 0 हो गया। अब √3 में से √3 गया तो 0, यानी 0 बराबर 0, एक ये हो गया। अब दूसरा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा हमारा √3 है गुने बीटा का मान -√3 बराबर c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू -3, c का वैल्यू -3 और a का वैल्यू 1 है तो 1। अब √3 गुना करेंगे -√3 से ना, तो यही गुना करते पहले, √3 गुना √3 कितना √9 और माइनस में है तो -√9 बराबर। अब यहाँ पर कितना, -3 को 1 से तो -3 हो गया। अब √9 को रूट से बाहर करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, देखो 3 बार 3 3 9 फिर 3 बार 1, 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, तो -3 बराबर -3, तो ये भी बराबर आ गया। इसका जांच कर लिए तो ये शून्य निकल गया और इसका जांच हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब चौथा क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2। शून्यकों का योग दिया है -3 और गुणनफल कहता है 2 है, तो क्या कहता है द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं, लिखेंगे पहले लिख देते हैं शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है हमारा -3, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल,
गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। योग और गुणनफल दिया है -3 और 2। यहाँ पर क्या करना है, आप जब भी लिखिएगा ना तो 2 पेन का यूज कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम उत्तर लिखे, यहाँ हल लिख रहे हैं तो हल लिख दिए हम ब्लैक पेन से, उससे क्या होगा, देखने में सुंदर लगेगा, और जब दिखने में सुंदर लगेगा ये बना हुआ तो आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो योग दिया है, गुणनफल दिया, अब द्विघात बहुपद फॉर्मूला लगाते हैं। लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर x इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा ऐसे लिख देते, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी पर क्या करेंगे, हम इसको बैठा देंगे, बन जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -3, तो -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2, तो 2। फिर देखिए x² माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +3, x को 3 से गुना किए 3x प्लस, अब 2 है तो बचा हुआ 2, तो ये क्या निकल गया हमारा, द्विघात बहुपद निकल गया। तो यही हो गया आंसर इसका। तो इसी तरह से कितना शॉर्ट में बन गया, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। भले यहाँ डिजिट अलग दिया, योग अलग दिया है, गुणनफल इसका अलग दिया है, द्विघात बहुपद ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। रैखिक समीकरण दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा संगत है, ये संगत है या असंगत है, तो ये बताना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए a1 बराबर कितना, 3, लिख देते हैं a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर जो लास्ट में बचा 5, तो 5। इसी तरह फिर a2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 7। अब क्या कहता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर बताना। तो हम तुलना करते हैं, लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसकी तुलना करना है ना, यानी लिखेंगे 3/2 बराबर 2/3 बराबर 5/7। अब देखिए 3/2 है और 2/3 है, बराबर है, नहीं बराबर है, तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो समीकरण युग्म संगत होंगे। जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। और बता देते हैं, तो यहां तक लिख देंगे, बन गया। अब देखिए a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो समीकरण क्या होते हैं, असंगत होते हैं, असंगत, ठीक। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। यानी 2 जगह संगत हो जाएंगे, यहां और यहां क्या हो गया, असंगत हो गया। तो ये जो 5 क्वेश्चन है आपको कैसे लगे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इसमें डिजिट अलग दिया रहे, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, और अच्छे से बना के आइएगा। सभी को ऑल द बेस्ट।